आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे दिल्ली में रह रहे एक अंकल के साथ घटी थी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। साल 2012 दिवाली के शुभ उत्सव पर मेरे अंकल राजेश के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से वो उस दिवाली को कभी याद नहीं रखना चाहते। पूरा दिल्ली दिवाली की रोशनी में चमक रहा था। राजेश ने भी अपने परिवार के साथ इस उत्सव को जमकर सेलिब्रेट किया, पर उनको ऑफिस के काम से अर्जेंट ही अहमदाबाद जाना था और देर रात में 4 बजे की फ़्लाइट बुक थी। एयरपोर्ट पर जाने के लिए उनको दिल्ली कैंट रोड से जाना था। कहते हैं दिल्ली कैंट एरिया दुनिया के सबसे हाउंटेड जगहों में से एक है और ना ही भानगढ़ की तरह वहाँ एक खंडहर है और ना ही उस जगह का कोई डरावनी इतिहास, बल्कि ये जगह शहर के बीचों बीच किसी भी आम कॉलोनी की तरह ही है। और तो और इंडियन आर्मी ऑफिसर्स का घर भी है, मगर फिर भी इस एरिया को काफ़ी भयानक माना जाता है। राजेश को इसी एरिया से निकलकर एयरपोर्ट जाना था। ऊपर से दिवाली की रात अमावस की रात होती है और कहा जाता है इस रात भूत प्रेत की ताकत दोगुनी हो जाती है। पर राजेश के इस रास्ते पर काफ़ी आना जाना था और उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया जिससे उन्हें डर लगे। रात के 2 बज रहे थे जब राजेश अपने बाइक को लेकर टैक्सी में एयरपोर्ट की ओर निकले। दिल्ली कैंट रोड के आते ही कुछ ही दूरी पर राजेश को कोने में एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखी जो हाथ के इशारे से हमसे लिफ्ट मांग रही थी। राजेश ने सोचा कि इतनी देर रात इतने सुनसान रास्तों में ये औरत क्यों खड़ी है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोला। ड्राइवर ने औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी और राजेश ने बोला, आइए हम एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, आपको आगे तक छोड़ देते हैं। वो औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे मुंह कर खड़ी थी और उसके खुले बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। फिर राजेश ने बोला, घबराइए मत, हम आपको आगे तक छोड़ देते हैं। उस औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तभी साथ बैठी राजेश की वाइफ को एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई और हाँफते हाँफते बोली, राजेश राजेश चलो यहाँ से, प्लीज़ चलो यहाँ से। राजेश ने बगल में देखा तो उसकी वाइफ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और उन्हें लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने को बोला। ड्राइवर उस औरत की तरफ देख रहा था और उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं था और उस औरत ने अपना मुंह उठाकर राजेश को देखा। राजेश उस औरत का भयानक चेहरा देखते ही ड्राइवर को जोर से हिलाया और चीखा, ड्राइवर गाड़ी भगा। ड्राइवर होश में आया और उसने तेज़ी से गाड़ी को आगे भगाया। खिड़की के बाहर वही औरत गाड़ी के साथ हवा में भाग रही थी। राजेश ये देखकर बहुत ही डर गए थे और उसके पूरे शरीर में पसीने पसीने हो गए थे। राजेश गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर हो गई, पर वो औरत उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। दिल्ली कैंट से निकलते ही उनकी गाड़ी का एक जोरदार एक्सीडेंट हो गया। राजेश की आंख अगले दिन हॉस्पिटल में खुली और उसे मालूम हुआ कि उसकी वाइफ कोमा में चली गई है और ड्राइवर की एक्सीडेंट होते ही मौत हो गई। और 4 महीने बाद उसकी वाइफ कोमा से वापस निकली और उन दोनों ने नॉर्मल लाइफ जीना शुरू किया। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक राजेश दिवाली नहीं मनाते और उस दिल्ली कैंट वाले रास्ते के आसपास भी नहीं जाते। सब्सक्राइब करें और सुनिए हर संडे एक ऐसी सच्ची हॉरर स्टोरी।